अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो डिबेट रूम। और आज मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारी गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर शकीला काजी। उन्हें वेलकम करती हूं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आज तो आपने सरप्राइज इंटरव्यू किया है मेरा। बिल्कुल, असल में आजकल वो एक हवा चली हुई है ना कि आपने अगर बिल्कुल स्लिम होना है और अपना वेट कम करना है तो आपने ये इंजेक्शन लगवाना है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी अपनी इंडस्ट्री के हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमने देखा, उन्होंने कहा भाई जिम करने की और इतनी डाइट करने की ज़रूरत क्या है, ये इंजेक्शन लगवाओ और पतले हो जाओ बिल्कुल। तो मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर साहिबा से मैं पूछूं कि ये जो इंजेक्शन है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? वाकई स्लिम होना इतना आसान है कि उसके लिए ना आपको अपनी डाइट अच्छी करनी है, ना आपको जिम जाना है, ना एक्सरसाइज करनी है, ना और चीज़ें बेहतर करनी है। ये इंजेक्शन ऐसा है कि जादू की छड़ी है, बस लगवाना है और आपने पतले हो जाना है। बिल्कुल भी नहीं, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हवाई बातें हैं। ठीक है, इसमें हाँ ये है कि ये जो इंजेक्शन जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रही हैं, ये शुगर को कंट्रोल करता है, वजन को कंट्रोल करता है, मगर इसके साथ साथ आपको डाइट और एक्सरसाइज की भी उतनी ही जरूरत है। अच्छा, मतलब इसको लगवाने के बाद आपको डाइट भी करनी है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि बगैर एक्सरसाइज किए और बगैर डाइट के तो ये काम ही नहीं करेगा। अच्छा, अब ये बताएं कि इस तरह का कोई इंजेक्शन, जिस तरह आपने देखा पहले वाइटनिंग के भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खूबसूरत भी बना देती हैं, उसकी ड्रिप आप लगवा लें, फिर ये सारी चीज़ें कर लें, तो क्या ये नुकसानदेह है? इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं इस इंजेक्शन के? बिल्कुल, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये बगैर डॉक्टर के मशवरे के इंजेक्शन लगाया ही नहीं जाता। डॉक्टर सबसे पहले आपके लबे पेनक्रियास को चेक करता है कि वो कितना काम कर रहा है, आपके लिवर फंक्शन के लिवर आपका कितना काम कर रहा है, आप थायराइड के पेशेंट तो नहीं हो, या इससे पहले कभी आपको कोई शदीद एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, गुर्दों पे कोई असरात हो, तो फिर तो आप ये इंजेक्शन के लिए अहल है ही नहीं, आप नहीं लगा सकते। अच्छा। बाकी जो आम मुज़र असरात होते हैं, इसमें उल्टी, मतली, दस्त, कब्ज होना, भूख में कमी, पेट में दर्द होना, बदहजमी, ये तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि सबको होते हैं। अच्छा। बाकी जो संगीन असरात हैं वो ये है, और ऐसा भी होता है कि इंजेक्शन लगाने के बाद अगर आपने खुद से लगा लिया, डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, तो सीवियर पैनक्रियाटाइटिस मरीज आईसीयू तक पहुंच सकता है। अच्छा, इतने शदीद साइड इफेक्ट? सही है जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जब आप किसी भी ट्रीटमेंट, किसी तरह का भी ट्रीटमेंट लें और आपकी खुराक में कमी आ जाए तो फिर आपकी बॉडी की जो नीड होती है फिर वो किस तरह से पूरी होगी? अगर वो पूरी नहीं हो रही है, आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे 3 टाइम जिस तरह खाना चाहिए, फिर आपका काम बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी को जो चीज़ें जो ज़रूरत है वो किस तरह से पूरी होगी? और अगर वो पूरी नहीं होती तो क्या हम उस तरह सारा दिन परफॉर्म कर सकेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए मैं कह रही हूँ कि इसको लगाने कोई भी इंजेक्शन, देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इंजेक्शन है क्या। ये इसको हम इसका नाम सेमाग्लूटाइड है, और ये हमारी बॉडी में जाके हमारे खाना हजम करने के निजाम को स्लो कर देता है। ठीक है, तो जो भी आप खाना खाएंगे, जैसे आधी चपाती आप खाएंगे तो अगले 6-8 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी, और आपके ब्रेन को मैसेज देता रहेगा कि खाना पेट में पड़ा हुआ है, हजम नहीं हुआ। क्योंकि जब हमारा खाना हजम हो जाता है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है जिससे वो आपको एहसास दिलाता है कि भूख लग रही है या मुझे किसी चीज की जरूरत है। जब ऑलरेडी आपका पेट फुल होगा तो आपका ब्रेन आपको मैसेज ही नहीं देगा, तो आपको भूख नहीं लगेगी। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, वो जाहिर सी बात है प्रॉपर कैलोरीज आप बॉडी को नहीं दे रहे हो, आपका मसल मास तो कम हो जाएगा, फैट तो घुलना कम हो जाएगा, आप दुबले पतले हो जाएंगे, मगर उसके बहुत सारे मुज़र असरात ये होंगे कि आपको लेथार्जी, वीकनेस, आपका ब्रेन उस तरह से काम नहीं करेगा। तो हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट, उम्मूमन तो ये DI टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट को जाता है। अच्छा। जिनका HbA1c बहुत बढ़ा हुआ होता है, तो हम उन मरीजों को देते हैं कि HbA1c भी कंट्रोल करेगा, वजन भी कंट्रोल करेगा, और शुगर के मरीजों को आपको पता है भूख बार बार लगती है। बिल्कुल। तो इसलिए हमने ये टाइप 2 पेशेंट्स के लिए ही ये डॉक्टर्स ने इजाद किया था तो उनकी बार बार भूख का सिलसिला खत्म हो जाए और वो कम खाना खाएं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। तो इसको बाद में फिर ओबेसिटी और एस्थेटिक प्रोसीजर्स के लिए यूज किया जाने लगा कि जी आपको
स्लिम करता है, दुबला करता है, क्योंकि शुगर के मरीजों का वेट लॉस हुआ, और शुगर के मरीज का जब वेट लॉस होता है तो उनका दिल जो होता है, जो कि हमें पता होता है कि शुगर के मरीज का दिल आगे चलकर मुतासर होगा, वो नहीं होता, दिल अच्छा काम करता रहता है। तो इसके ज्यादा बेनिफिट्स डायबिटिक पेशेंट्स को हैं। ओबेसिटी में अगर हम इसको शुरू कराएंगे तो साथ में न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के साथ राब्ता करना जरूरी है, जो कि आपकी कार्ब काउंटिंग, कैलोरी काउंटिंग करके आपको बताएंगे कि आपके दिन भर की इतनी रिक्वायरमेंट है और आपको इतनी कैलोरीज दिन भर में लेनी है, ताकि आपके ऊपर कोई मुज़र असरात ना आए। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्योंकि मैं माशाल्लाह आपसे पहले मुलाकात भी है, बहुत बातें भी हैं, डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनके हवाले से भी बहुत अच्छे से आपने पहले भी मेरे शो में बताया। मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी, जो बच्चियाँ, जिन बच्चों की या बच्चियों की शादी होने वाली है और उनका वज़न बहुत ज़्यादा है और वो चाह रहे हैं कि हमारा वज़न कम हो, और वो उस सिलसिले में अगर वो इंजेक्शन ये लगवाते हैं, एक तो ये कितनी सिटिंग में लगता है ये थोड़ा सा पता चल जाए, और उसके बाद ये क्या जो मैरिड लाइफ है उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, या आने वाली नस्ल? लगा नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंजेक्शन हफ्ते में एक ही दफा लगाया जाता है। अच्छा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है, जो किसी वजन कम करना चाहते हैं, उनमें ये करेगा कि ये भूख की कमी, बार बार खाना खाने के जैसे आपका एहसास खत्म हो जाएगा कि मुझे खाना चाहिए। तो जब भी मैंने कहा कि डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट जो कि आपको बताएगा, क्योंकि एग्रेसिव वेट लॉस तो कहीं से भी सही नहीं है। ऐसा नहीं कि जी अगले महीने आपकी शादी और इस महीने में आप वजन कम करके एग्रेसिवली अपनी बॉडी को वीक कर दो और डिटोरिएट कर दो अपने फंक्शंस को। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम 36 वीक्स पहले से आपको ये इंजेक्शन लगाना शुरू करना है। हम जिन पेशेंट को, 20 पेशेंट को हम ये इंजेक्शन देते हैं, तो हमारा टारगेट ये होता है कि महीने में 3 किलो तक वजन कम। ठीक, 3 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें हम उनको प्रॉपर लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, तमाम चीजें बताते हैं, और बहुत कम डोज से हम शुरू करते हैं, बहुत मिनिमल, यानी कि 0.25 मिलीग्राम पर वीक करके हम लगाते हैं, ताकि उनकी बॉडी के ऊपर गलत असरात भी ना आए, उनका लबलबा या लिवर जो है वो इन्फ्लेम भी ना हो, और कोई और मतलब पेचीदगी भी ना हो। इसमें कोई एज का है कि एज, इस एज वाले जो हैं वो इतनी एज वाले लगा सकते हैं और इससे कम एज के या इससे ज्यादा एज के नहीं लगा सकते, इस तरह का कुछ है? बिल्कुल ऐसा ही है। हम 18 साल से ऊपर के मरीजों को देते हैं, ये 18 साल से कम उम्र वालों को नहीं देते। अच्छा। और उससे पहले उनके प्रॉपर टेस्ट होंगे, सारा लिवर फंक्शन टेस्ट, गुर्दे का टेस्ट, थायराइड का टेस्ट, पैनक्रियाज का एक स्कैन, वो सब हम करके। और हाँ, एक और जरूरी बात, अगर आपकी फैमिली में थायराइड कैंसर की अगर कोई हिस्ट्री है आपके पेरेंट्स में, तो फिर हम उनको तो अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत रेयरली देखा गया है कि ये थायराइड कैंसर करा सकता है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री होती। ठीक। डॉक्टर साहब, कोई ऐसे केस जहां इस तरह के इंजेक्शन लगे हो और फिर बाद में कुछ इस तरह की चीजें सामने आई हो, कुछ इस तरह के केसेस अभी तक सामने आए हैं या नहीं? जी बिल्कुल, ऐसे केसेस आए हैं सामने कि जहाँ पे प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ली गई थी, या मरीजों ने खुद से, कि किसी के खानदान वाले ने कह दिया कि जी आप ये ओज़ेम्पिक लगा लें, मैं भी ओज़ेम्पिक लगा रही हूँ, मुझे बहुत फायदा हुआ है इससे, और उन्होंने ओज़ेम्पिक खरीद के लगा लिया और अपने कोई टेस्ट नहीं कराए, तो उनको सीवियर पैनक्रियाटाइटिस हुआ, और जिसकी वजह से उनका पैनक्रियाज बिल्कुल फेल हो गया और आईसीयू तक की नौबत आ गई। तो ये चीजें जो मैंने कहा था कि हमको पहले टेस्ट कराना है, डॉक्टर आपको तजवीज अगर करता है आपकी तमाम सिनेरियो को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, तो कोई हर्ज नहीं है, ये दवा बुरी नहीं है। कहाँ किसको देनी है ये डॉक्टर तजवीज करेगा, मरीज खुद किसी के कहने में आके ना लगाएं कि जी उसने लगाया है, वजन कम हो रहा है, खूबसूरत हो रहे हैं, तो मैं भी लगा लूं। ठीक। अच्छा, अब मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी कि स्टमक का प्रॉब्लम अमूमन लोगों को रहता है कि अगर ज़्यादा ऑयली खाने खा लिए या रात को जाग लिया या इस तरह की चीज़ कोई कर दी, अब वो लोग अगर खाना हजम करने का सिस्टम स्लो हो गया तो क्या स्टमक भी डिस्टर्ब हो सकता है? बिल्कुल स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा,
اور جن لوگوں کے ساتھ یہ کیونکہ اس کا پرابلم کام ہی یہ ہے نا جی اس کا کام ہی یہ کہ آپ کے معدے کے خالی ہونے کی عمل کی رفتار کو یہ کم کر دیتا ہے, یعنی کہ آپ کا کھانا آہستہ آہستہ ہضم ہوتا ہے. تو وہ لوگ جن کو آلریڈی اسٹمک پرابلم ہے یا جن کو السر ہے, معدے کی شکایت ہے, آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوسرے بندے کو فیٹی لیور ہے, بالکل, تو آپ پھر وہاں پہ اوزمپک اگر دیں گے تو پھر یہ ان کے ساتھ ظلم ہوگا, کیونکہ وہ آلریڈی ان کا معدہ جو ہے وہ بلوٹنگ, گیس, پیٹ میں درد ہونا, تو اوزمپک کا سائیڈ افیکٹ ہی یہی ہے کہ وہ آپ کے پیٹ میں درد بھی کراتا ہے, کبھی ڈائریا, کبھی کانسٹیپیشن اور الٹی متلی, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اوزمپک کے ساتھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ آج ٹیلی فون لائن پہ موجود تھی, اور آج ہم بات کر رہے تھے اوزمپک پہ, ہم بات کر رہے تھے وزن کم کرنے کے لیے جو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں, آیا کیا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہیں اور وہ کیوں ہو سکتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں. آپ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ آپ کی ہسٹری لیں گے, آیا آپ کو تھائرائڈ تو نہیں ہے, آیا آپ کو یہ مسئلہ تو نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ سارا دن جتنی کیلوریز آپ کو چاہیے, آپ کی باڈی کی نیڈ ہے, اتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اپنے ساتھ جب کیری کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو, تو تبھی یہ انجیکشن لگوانا ہے, ورنہ ایسا بھی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہے کہ یہ انجیکشن لگوانے کے بعد کیسز بھی سامنے آئے ہیں جن کو سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہے. وزن کم کرنا صرف ایک انجیکشن سے نہیں, ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ ساتھ ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا پڑے گا, آپ کو ورزش بھی کرنی پڑے گی, آپ کو ایکسرسائز بھی کرنی پڑے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے صرف ایک انجیکشن جو ہے وہ کمال تب کرے گا کہ جب آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. تو خدارا اگر آپ یہ انجیکشن لگوانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کا وزن کم ہو, ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور اس کے بعد جو جو چیزیں ہیں وہ کرنے کے بعد, پراپر ٹیسٹ کرنے کے بعد اسے کس طرح سے انجیکشن کو لگنا ہے, کیا کوانٹٹی, ہر ایک چیز کو فالو کریں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی مشکل نہ ہو. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت, پھر ملیں گے, اللہ حافظ.